रिवाजों से हुआ वसुधा का स्वागत। ढोल नगाड़ों पर नाची दादी। चंद्रिका की नहीं मिली मंजूरी। ZTV के सीरियल वसुधा में भाई आज आखिरकार दादी ने ये फैसला कर ही लिया है कि वो अपनी घर की बड़ी बहू रानी को घर में प्रवेश दिलाएंगी। तभी तो देखिए कैसे पूरे रीति रिवाजों के साथ वो आज अपनी बहू को ढोल नगाड़ों संग घर में स्वागत करा रही हैं। भाई जरा देखिए तो कैसे खुद ही वो इन ढोल नगाड़ों पर नाच रही हैं, झूम रही है क्योंकि मौका खुशी का जो है। देव की बीवी वसुधा, उसे आज तक चौहान परिवार में वो इज्जत नहीं मिली जो घर की बहू को मिलना चाहिए। लेकिन अब दादी ने ये फैसला कर लिया है कि वो किसी की नहीं सुनेंगी और घर में वसुधा का गृह प्रवेश करवाएंगी। दादी सा ने ठान लिया है कि वो मुझे घर की बहू के रूप में स्वीकार करवा के रहेंगी, तो उन्होंने वसु से वचन भी लिया है कि जो वो कहेंगी मुझे वो मानना पड़ेगा। तो बस सब दादी सा ज़बरदस्ती बैंड बाजे ले आती हैं और वसुधा की एंट्री करवाने को होती है कि घर पे गृह प्रवेश करना है। लेकिन वसुधा तो तैयार नहीं है क्योंकि उसको पता है कि उसकी देवी हुकुम तो बिल्कुल राज़ी नहीं है इन चीज़ों के लिए, तो वो खुद ही ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। लेकिन दादी सा के कहने पर वसुधा को करना पड़ रहा है। तभी तो देखिए कैसे उतारी गई वसुधा की आरती। दाहिने पैर से इस कलश में अंदर गिरा दो और घर में प्रवेश करो। अब इधर उधर देखने के दिन गए छोरी, मैं खाली सास की सास हूँ और अब इस घर में भारी ही चढ़ेगी, इसलिए डर मत और अंदर प्रवेश करो। कलेश के रस्म को भी पूरा किया गया। और देखिए हुआ घर में बहू रानी का स्वागत। हालांकि इस फैसले से चंद्रिका बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि उसे नहीं पसंद आ रहा है वसुधा का घर में प्रवेश लेना, और ये गुस्सा उसके चेहरे पर साफ जाहिर है क्योंकि उसे तो बस यही लगता है कि वसुधा अब भी घर में बहू बनने के लायक नहीं है। हालांकि दादी किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब वसुधा इसी घर में रहेगी, वो भी पूरे हक के साथ। और यहाँ महल चलेगी, तुम्हारे बीच में ना आवेगी, तुम्हारे से कोई सवाल ना करेगी। भाई सासू माँ गुस्सा है तो क्या हुआ, ससुर जी तो खड़े हैं ना, पैर छू। थारे को थारी सास के काबिल बनना है और इसमें हम आपकी पूरी है। भाई डंके की चोट पे लड़ाई शुरू हो गई है।
मुझे अधिकार दे दिया गया है कि ये घर मेरा है और जो मेरी मर्ज़ी है वो मैं कर सकती हूँ। तो अब मैं अपनी मर्ज़ी कर रही हूँ कि मैं वसुधा को उसका अधिकार दिलवाने के लिए उसका गृह प्रवेश करवा रही हूँ चंद्रिका के घर में। घर तो ये चंद्रिका का है, तो ये मैं करवा रही हूँ और चंद्रिका की इच्छा के खिलाफ, क्योंकि चंद्रिका को डर है कि वसु के साथ अगर वसु को उसने अपना लिया तो प्रभात के जीवन को खतरा है, जो बार बार होता रहा है। लेकिन वो वसुधा की वजह से नहीं था, किसी और वजह से था। वसु तो सिर्फ उसकी सपोर्ट बनी, उसके क्या बोले कवच बन गई। इतना ही नहीं, दादी ने तो वसुधा को एक बड़ा चैलेंज भी दे दिया है। भाई आपको बता दे कि दादी चाहती है कि वसुधा खुद को साबित करे और चंद्रिका को बेहतर बनकर दिखाए। इसी के साथ दादी एक और बड़ा ऐलान करती है। जी हाँ, उनका कहना है कि अब घर में राशन आएगा तो सिर्फ और सिर्फ वसुधा की कमाई से। और दादी का ये ऐलान सुनकर सभी हैरान रह गए हैं। अब कहीं नहीं जाएंगी, तुम्हारी कसम है। ठीक है, तो फिर हमारे भी दो शर्तें हैं। एक कि मैं केवल थारे पैसे का खाना खाऊंगी, और दूसरी क्या रानी साहब हमारी किसी बात में दखल अंदाजी ना करेगी। दादी साहब, हमारी दुविधा समझने की कोशिश तो कीजिए। हमारे को समझाने की कोशिश मत कर। हमारी दो शर्तें अगर माननी है तो बता, नहीं तो मैं चली। हाय महाराज राम जी, आज ही नहीं बहू के पैर इस घर में पड़े और आज ही घर में कलेश हो गए हो। भगवान ही बचाए ऐसे कुलवधू से। सही कहा ना मेरे राज साहब। वसुधा, तुम्हारा गृह प्रवेश हमारी इच्छा के खिलाफ हुआ, इसलिए अब माजिस्ट्रेट की शर्त पूरी कर सको या नहीं, ये तुम पर निर्भर करता है। हम बीच में नहीं आएंगे। अगर माजिस्ट्रेट को खाना नहीं मिला या फिर उनकी तबीयत खराब हुई तो उसकी जिम्मेदार भी तुम। ठीक है, तो जब तक वसूली खुद ना कमा सके मैं भूखी रहूंगी, मैं तो कुछ ना खाऊंगी। ये कैसी जिद है दादी साहब? वसूली चंद्रिका के ऑफिस में काम ना करेगी, क्योंकि वसूली ने चंद्रिका से ऊपर उठना है और इसी के ऑफिस में काम करके ये तो नामुमकिन हो गया। बिल्कुल सही कहा वाली साहब ने, एकदम सही कहा। अगर अपनी कंपनी में वो रहेगी तो चाहे काम करे या ना करे, इसलिए तो मुफ्त का पगार मिलने ही वाला है। लेकिन जहाँ तक हमारे को पता है, माजिसा आप एक दाना भी मुफ्त का ना ग्रहण करेगी, है ना? अब इसने घूम के क्या देखे, सही तो कह रहा है ये। वैसे अलग बात है कि इसकी अकड़ वैसे ही गुड़ के ऊपर है। खैर ये तो पागल है। तू बता हमारे को कि तू हमारे खाना खिला पाएगी कि ना? मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगी, लेकिन कोई रास्ता निकालने के लिए हमें तो थोड़ा बहुत तो दीजिए प्लीज। चलो ठीक है। दादी साहब ने कहा है कि जब तक मैं इस लायक नहीं बनूंगी कि मैं अपने पैसे खुद कमाऊंगी, तब तक वो खाना नहीं खाएंगी, वो सिर्फ मेरे पैसों का खाना खाएंगी। और वो चंद्रिका से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, चंद्रिका की फैमिली में नहीं होना चाहिए। मैं अपने आप काम ढूंढूँ, इस काबिल बनूँ कि मैं काम कर रही हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। तो बस दादी साहब सोच रही हैं कि वो मुझे इस काबिल बनाए कि देवी हुकुम मुझे एज अ बहू एक्सेप्ट कर लें, इसलिए वो मुझसे बोलती हैं कि खुद कमा के ला। हाँ, वसुधा के लिए ये बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि जिस औरत की वो इतनी इज्जत करती है, मतलब चंद्रिका सिंह चौहान को वो भगवान मानती है, उसे पूजती है, उसे अपनी माँ मानती है, उनकी सेवा के लिए उसने अपना जीवन अर्पण कर दिया है। उस औरत के सामने लाकर मैंने उसे खड़ा कर दिया उसके अगेंस्ट, तो उसके लिए बहुत विकट समस्या है इस वक्त। और क्योंकि मैं उसकी दादी सास हूँ, मेरे लिए एक अलग इमोशन है उसके, वो मुझे भी मना नहीं कर सकती। देव के साथ उसका ब्याह हो चुका है, उसके साथ एक अलग रिश्ता है, प्यार है, और ऑब्वियसली वो चाहेगी भी कि मुझे बहू के रूप में स्वीकार किया जाए, जो कि वो नौकर बन के भी खुश है इस घर में। लेकिन इस वक्त जो मैंने उसके आगे रख दी है एक शर्त, उस शर्त को निभाने के लिए मतलब कि मैंने एक ये शर्त रख दी है कि तेरी कमाई का खाना खाऊंगी, मैं इस घर का खाना नहीं खाऊंगी। तो अब क्योंकि वो इस घर में फ्री में काम करती है, इन लोगों के लिए जो वो मॉडलिंग करती है उसके भी पैसे नहीं लेती, तो वसुधा की अपनी कोई कमाई नहीं है। अब वो मुझे कहाँ से खिलाएगी, ये उसके लिए एक चैलेंज है।
तो वहीं दूसरी तरफ वसुधा के लिए भी ये काफी मुश्किल और बड़ी बात दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ उसे घर में अपनी जगह बनानी है तो दूसरी तरफ खुद को कमाकर दादी की उम्मीदों पर खरा उतारना है। ऐसे में वसुधा बेहद ही परेशान है। ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई वसुधा दादी की उम्मीदों पर खरी उतरेगी और अपने आप को चौहान परिवार की बहू कहलाने लायक बनाएगी। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की तस्वीर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है। आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज।